इसलिए नाराज होते हैं कि वो पढ़ेगा नहीं क्या। हम तो जिंदगी भर बैल बनकर जुटे और तू भी बैल बना रहेगा। ये जो मानसिकता है, इसी की वजह से आजकल के माँ बाप धोखा खा रहे हैं। पढ़ाए भी, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ जैसे मैंने बात बताई कि स्पीड तो गाड़ी को दी गया है, लेकिन उसी हिसाब से उसका कंट्रोल ब्रेक भी होना चाहिए। वो पुरानी टाइप की बात थी, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे को शाबाशी चाहिए थी, तो बार बार मम्मी से कहे, मम्मी मैं तो गणित में 99 नंबर पाया। फिर मां नहीं बोली। वो सोचा होगा कि मेरी मम्मी गंवा रहे, कुछ समझ नहीं पाई, तब उसने अपनी जादूगरी दिखाने की कोशिश की। मम्मी, एक थाली में 2 सेब रखे हुए थे। उसने कहा, देखिए थाली में 2 सेब रखे हैं, मैं 2 को 3 कर दूं। तब मां चौंक गई। मां ने कहा कि अभी 8वीं में पढ़ता है और 2 का 3 कर देगा तो बड़े होने पर 3 का 5 भी करेगा। अगर कोई बच्चा ज्यादा चंचल हो और नाजायज करे तो बड़े लोग कहते, देखो हमसे ज्यादा 3-5 मत करो। 3-5 का मतलब जानते हो, 3 के बाद 4 होता है तब 5 होता है, लेकिन वो सीधे 3 से 5 पहुंच जाएगा तो बड़े लोग कहते हैं मुझसे 3-5 यानी छल नहीं करो। उसने कहा मैं 2 को 3 कर दूं, तो मम्मी चौंक गई। क्या ये छल सीख रहा है? 2 के बाद तो 2 चीज तो 3 नहीं हो सकती। तो मां ने कहा, ठीक है बेटा करके दिखाओ। तो उसने फिर वही गणित की भाषा बोली। कहा, मम्मी ये सेब है ना, ये तो सेब नंबर 1। मम्मी ने कहा ठीक है। कहा ये सेब नंबर 2। कहा ये भी ठीक है। कहा 1 धन 2 बराबर 3, 3 हो गया ना। तो मां देखती है कि सेब तो 2 ही है, लेकिन इसकी गणित तो 3 पहुंच गई। तब तक उसके पिता आ गए। तब मम्मी चकित होकर और थोड़ा अंदर से पीड़ित होकर बोली अपने पति से कि देखिए ये आपका बेटा तो अभी से 2 का 3 कर रहा है। अब मैं नाहीं भी नहीं कर सकती क्योंकि इसका 1 धन 2 बराबर 3 तो हो गया। ये 2 सेब को 3 करके दिखा रहा है। पिता ने पूछा क्या है बेटे? उसने बताई वही बात कि मेरी गणित बहुत तेज है, मैं 2 सेब को 3 करके दिखा सकता हूं। कहा दिखाओ। कहा सेब नंबर 1, सेब नंबर 2, 1 धन 2 बराबर 3। पिता समझ गया कि ये चालाक हो गया है। तो पिता ने कहा ठीक है बेटे, ये सेब नंबर 1 तेरी मम्मी को देता हूं, ये खाएगी, और सेब नंबर 2 मैं खा लूंगा, और जो सेब नंबर 3 है ना उसको तू खा लेगा। जब तीसरा सेब है नहीं तो क्या खाएगा? तब चालाकी उसकी घुस गई। माता पिता अपने बच्चों को व्यवहारिकता से सीधे बौद्धिकता में भेज देते हैं। बौद्धिकता क्या है? दूसरों की नकल। दिमाग तेज हो जाता है, और दिमाग तेज होने पर आदमी हाई फाई हो जाता है। पैसा कमाने में अभी अभी पढ़ करके आए और छोटी पूंजी वाले घर में है, तो नौकरी या धंधा चाहिए तो ये कि नीचे से ऊपर चले। तो नौकरी करने वाले भी सोचते हैं कि हम तो छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट क्या हो IAS में IPS में होंगे। अपनी औकात समझो कि तुम्हारी योग्यता क्या है और उसी हिसाब से अपनी नौकरी का आवेदन करो। तो जब इंटर करते समय उनको बहुत सारी अच्छी नौकरियां मिल सकती थी। आजकल कितने बच्चे धोखा खाते हैं। 12वां पास करने के बाद अगर अच्छे नंबर हों तो बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी सोच सिफारिश के एयरफोर्स की नौकरी मिलती है, नेवी की नौकरी मिलती है। अगर थोड़ा सा कोई टेक्निकल
नॉलेज हो, जैसे ITI होता है, तो रेलवे में लाखों भर्तियां निकली हैं जो इंटर करने के बाद ITI किए और अभी फर्स्ट क्लास की नौकरी रेलवे में पायलट बने, जो रेल गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने अपने परिचय के कितने भक्तों के बच्चों को देखा, वो अभी आनंद फानंद में 10वां पास करके 12वां पास करके रेल के ड्राइवर हो गए। तो उनके अंदर में जमीनी अनुभव था कि वो साधारण घर के थे, गरीबी में पढ़े लिखे, तो सोचे कि जो छोटा मोटा काम मिल जाएगा वो भी कर लेंगे, ऊंची उड़ान नहीं थी उनकी। और उसके बाद उन्होंने वैकेंसी भरी और उसमें पास हो गए और अच्छा भी 40-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है। लेकिन ऐसे ही लोग इंटर करने के बाद हम ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करते, फिर उसके बाद तो हम BSc करेंगे या फिर हम तो CPMT में बैठेंगे और उसके बाद फिर CPMT में बैठेंगे। और CPMT यानी डॉक्टर होने के लिए जो प्रतियोगिता होती है उसको CPMT करेंगे। पहली बार में नहीं आए और ये पढ़ाई इतनी महंगी होती है कि जमीन वमीन बेच करके ही पढ़ना पड़े अगर घर में अच्छी आमदनी नहीं। अब दूसरी बार फिर बैठे तो आए भी तो क्या होम्योपैथ में आ गए, आयुर्वेद में आ गए, लेकिन उनको एलोपैथ का MBBS का नहीं मिला। तो उपेक्षा भरी दृष्टि से अरे मैं होम्योपैथ नहीं करता, मैं तो केवल अंग्रेजी डॉक्टर बनूंगा, फिर ज्वाइन नहीं किए। फिर तीसरी बार बैठे, चौथी बार बैठे और बैठते ही रहे, लेकिन लौट करके ना होम्योपैथ मिला, ना आयुर्वेद मिला और ना उनको अंग्रेजी डॉक्टर मिला। धोखा खा गया। तो इन बच्चों को अगर जमीन पर नहीं रखेंगे तो ऐसे ही जीवन में धोखा खाना पड़ेगा, केवल दूसरों की नकल करके। नकल क्या है? आजकल इस समाज में एक अफवाह है, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए और बनना चाहिए तो कलेक्टर ही बनना चाहिए, और जिनको बनना है वो बन भी जाते हैं। 12वीं की पढ़ाई करके और शिक्षा मित्र में भर्ती हो गया, बिल्कुल छोटी पढ़ाई है, नंबर उसके अच्छे थे, लेकिन गरीब घर का था, शिक्षा मित्र हो गया, पढ़ाई छोड़ी नहीं। फिर उसने BA कर लिया और BA में भी अच्छे नंबर आए, उसको लगा कि मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, और पढ़ाई करते करते स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उसने फार्म भरा और डायरेक्ट वो तहसीलदार हो गया। फिर शिक्षा मित्र की नौकरी छोड़ी, तहसीलदार हो गया, और तहसीलदारी की नौकरी करते करते फिर पढ़ाई नहीं छोड़ी और कंपटीशन में बैठा। उसके बाद डायरेक्ट SDM हो गया, उसके बाद कलेक्टर भी हो गया। तो जो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ता है, अपनी ताकत और अपनी योग्यता को देख करके वो जीवन में कहीं भी असफल नहीं होता है और जल्दी बिगड़ेगा नहीं। आदमी बिगड़ता क्यों है? जो आदमी सफल होता है वो नहीं बिगड़ता है, जो आदमी असफल होता है, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करी कि एकदम से हम लाखों रुपए कमा लेंगे बिजनेस करके, नौकरी करके, और माँ बाप को धोखा दिए, अपने घर की परिस्थिति नहीं देखे कि घर में माँ बाप हंजूत रहे, और तुम वहां जाकर के 5-5 लाख रुपए का केवल कोचिंग कर रहे हो और फिर मुझे हाई फाई तुम सपने देख रहे हो। अरे सबसे पहले तुम अपने स्टैंड पर आ जाओ, अपने पैरों से 2-4 पैसे कमा करके अपनी जगह बनाओ और फिर उससे पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, तब माँ बाप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन केवल देखा देखी दूसरों का, और आजकल देहात में देखा देखी इतनी जोर से व्याप्त है लोगों के अंदर में, हर विषय में। स्कूल की पढ़ाई का देखा देखी स्वास्थ्य इतना जोर शोर से है कि पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पढ़ा लिखा लड़का फिर घर में